नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए रीट एग्ज़ाम का सिलेबस लेके आई हूँ जो 2021 यानी इस साल का है। इस सिलेबस में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो में 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक का जो सिलेबस है वह हिंदी का सिर्फ मैंने लिया है। आप इस सिलेबस में देखेंगे कि जिन्होंने भाषा 1 चुनी है ये सिलेबस उनके लिए है। इसमें कुल प्रश्न 30 और कुल अंक 30 है। इसमें एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न आएंगे। मतलब आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसमें निम्नलिखित मतलब पर्यायवाची होंगे, विलोम हो सकते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय होगा। मतलब आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, मतलब गद्य का अंश दिया जाएगा, उसमें आपको इन चीजों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए इस साल का यानी रीट एग्ज़ाम का सिलेबस लेके आई हूँ जो 2021 का है, अभी जारी हुआ है। इसमें हिंदी का जो सिलेबस है 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक का मैंने लिया है। तो इस सिलेबस में आपको कैसे प्रश्न आएंगे, किस पे आधारित प्रश्न आएंगे, ये मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है। तो आप इसमें देखेंगे प्रश्न पत्र 1 है, खंड 2, भाषा 1 हिंदी। जिन्होंने भाषा हिंदी चुनी है तो ये उनके लिए है। और इसमें कुल प्रश्न आपको 30 दिखेंगे और कुल अंक भी 30 होंगे। इसमें एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न आएंगे। एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसमें व्याकरण से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वे किस पे आधारित होंगे? पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। ये व्याकरण है। पूरी जो गद्यांश दिया जाएगा उसमें ये व्याकरण पूछी जाएगी। ये जो आपको सिलेबस मैं बता रही हूँ ये कक्षा 1 से 5 तक का है और जिन्होंने भाषा 1 हिंदी चुनी है। उसके बाद एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें क्या रहेगा? रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। मतलब एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसमें जो ऐसे करके मैंने रेखा खींची है वैसे ही रेखा खींची होगी उसमें आपको शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना है, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद
वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्यों के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। उसके बाद भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, इन पे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भाषाई कौशल का विकास, भाषाई कौशल जैसा कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषाई कौशल है। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगमन सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धियां, परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये इससे संबंधित भी प्रश्न आएंगे। अब इसका मुख्य क्या है? मुख्य यह है कि बहु विकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, मतलब राज्य सरकार ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, एवं शैक्षणिक सत्र 2019 से 20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर जो है वह कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। मतलब इसकी जो कठिन शब्द, मतलब आपके लिए जो प्रश्न पत्र बनाया जाएगा उसमें जो कठिनाई स्तर कक्षा 10 तक का होगा। तो इस तरह से जिन्होंने भाषा 1 चुनी है और कक्षा 1 से 5 तक का जो दे रहे हैं उनके लिए ये था। उसके बाद आते हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए जिन्होंने भाषा 2 चुनी है, तो उसमें किस हिसाब से प्रश्न आएंगे। उसमें भी कुल प्रश्न आपके 30 होंगे, कुल अंक 30 होंगे। एक अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न, उसमें क्या होगा, शब्द युग्म होंगे, मतलब युग्म शब्द कह लीजिए, वाक्यों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शब्द शुद्धि, ये सब जो व्याकरण है, गद्यांश जो आपको दिया जाएगा उसमें ये व्याकरण आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद एक अपठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न। पद्यांश यानी पद का अंश, जिसको हम काव्यांश भी बोलते हैं, उस पे जो बिंदुओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे वो होगा भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। उसके बाद वाक्य रचना, वाक्य अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह, इससे संबंधित प्रश्न अलग से होंगे। उसके बाद भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, भाषाई कौशल का विकास यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो है। उसके बाद शिक्षण अधिगमन सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। और उसके बाद क्या है, आपको बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड जो होगा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। मतलब राज्य सरकार द्वारा जो पुस्तकें आधारित हैं उन्हीं के आधार पर होगा। लेकिन प्रश्नों की कठिनाई का स्तर कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। तो इस तरह से आपको कक्षा 1 और 1 से 5 तक का जो
पेपर आएगा वो ऐसा होगा। उसके बाद आते हैं कक्षा 6 से 8 तक का, जिन्होंने भाषा एक हिंदी चुनी है उसके लिए। तो ये कक्षा 6 से 8 तक का है। इसमें भी कुल प्रश्न 30 हैं, कुल अंक 30 हैं। इसमें एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न मतलब एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे निम्नलिखित से। जैसे शब्द ज्ञान में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये सब सारे शब्द आएंगे। पर्यायवाची शब्द, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, अव्यय, वाक्य के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि। उसके बाद अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न। रेखांकित शब्द का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये रीट एग्जाम राजस्थान में है, राजस्थान से संबंधित है, तो इसमें शब्दों के हिंदी रूप भी आवश्यक आएंगे। उसके बाद है वाक्य रचना, वाक्यांग, वाक्य प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां और विराम चिन्ह। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास। फिर एक अलग टॉपिक है भाषाई कौशल का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगमन सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको ये सब टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये आएंगे। उसके बाद बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड, कक्षा 6 से 10 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र जो भी है 2019 से 20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 तक के पाठ्य पुस्तकों का होगा, मतलब जो कठिनाई स्तर इतना जा सकता है होगा। अब हम आते हैं जिन्होंने भाषा सेकंड चुनी है, मतलब हिंदी भाषा को सेकंड लिया है और कक्षा 6 से 8 तक का है ये सिलेबस। उसमें भी कुल प्रश्न 30 और कुल अंक 30 हैं। एक अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न, वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, युग्म शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों के मानक रूप में लिखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, क्रिया, वचन, काल, ये सब एक गद्यांश दिया जाएगा, उससे ये व्याकरण जुड़ी होगी, तो आपको व्याकरण संबंधित प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है एक अपठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न। उसमें है भाव सौंदर्य, एक आपको पद्यांश मतलब काव्यांश दिया जाएगा, उसमें भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि से संबंधित प्रश्न होंगे। उसके बाद वाक्य रचना, वाक्यांग, वाक्य भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह, राजस्थानी मुहावरों का अर्थ व प्रयोग, ये आपको अच्छे से लर्न करना होगा। उसके बाद भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
उसके बाद है भाषाई कौशल का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो भी कौशल है हमारे, उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। शिक्षण अधिगमन सामग्री, पाठ पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड क्या है? कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की में जो पुस्तकें चल रही हैं वह होगा। जो सत्र 2019 और 20 में प्रचलित जो पुस्तकें हैं उनको लेकर उनका कक्षा 6 से 8 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर से सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का हो सकता है, मतलब होगा। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जो हमारा नया सिलेबस रीट एग्जाम का आया है वह कैसा होगा। आगे के वीडियो में मैं इस सिलेबस से संबंधित एक एक करके वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपका पूरी रीट एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो अगर अब हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।